वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टे विथ मी में। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वैकेंसी जारी की गई। डिटेल में देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में। देखो, मैं शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दूं कि आज थोड़ी खुशी की बात है आज पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया और एकदम बल्ले बल्ले वाली बात है। और एक खुशखबरी और बताऊं, मैंने स्टोरी लगाई थी, उसमें एक खुशखबरी मैंने आपको बताई थी, एक तो दूसरी वाली रह गई थी। मुझे पता नहीं था कि स्टोरी काफ़ी छोटी लगानी होती है। मैंने काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड कर दिया, उसमें थोड़ा ही गया। तो दूसरी वाली ये है कि स्टोरी का ऑप्शन मिल गया, तो आप सब लोग स्टोरी को चेकआउट कर सकते हैं। आपके जो फेवरेट यूट्यूब चैनल है स्टे विथ मी में आपको लेटेस्ट की मैं जो भी ज़रूरी लगा करूँगा वो चीज़ें मैं स्टोरी वगैरह में डाल दिया करूँगा। देर न करते हुए काम की बात करते हैं कि जो वैकेंसी है ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट क्या होते हैं। देखो, फार्मासिस्ट आपने बहुत सुना होगा, इसका हिंदी नाम भी सुन लो, भेषजिक बोलते हैं इसे, सब जानते हैं। कुछ अंग्रेजी के वर्ड जो बड़े कॉमन हो गए, कॉमन का जैसे स्कूल है एकदम ठीक है। विद्यालय लोग नहीं बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फार्मासिस्ट में वैकेंसी है होम्योपैथिक के, तो डिटेल में देखेंगे। और ये UPSSC द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो तो भर सकते हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं फॉर्म भरते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल फाइट करनी पड़ेगी। ये हर स्टेट का अपना अपना नियम होता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का ये अपना नियम है। फॉर्म शुरू होंगे 25 से, मतलब शुरू हो चुके हैं। अंतिम डेट है आवेदन सबमिट करने की है 18 मार्च, ठीक है। और आवेदन संशोधन अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो 25 मार्च की। कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जी फॉर्म भरते समय ये गड़बड़ हो गया। तो देखो, आपके लिए किसी फॉर्म में ये लोग अंतिम डेट देते हैं कि इस डेट तक अगर आप सुधार सकते हैं तो सुधार लो, वरना इसके बाद कोई चांस नहीं। तो ध्यान रखिए, फॉर्म अगर गड़बड़ हो जाता है तो उस डेट के पहले सुधार लें जब तक अंतिम तिथि नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात काम की होती तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बात रही जो मैंने आपको बता दी कि आपको इसमें, और टोटल पद कितने हैं, 412 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और यह आपकी मुख्य परीक्षा, मतलब कि इसके 2 स्टेज ये लोग कराने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा उसे कहते हो, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। फिर इसके बाद आपका प्री जैसे कहते हो, प्रारंभिक को प्री, फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा को मेंस। तो प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे आपके। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ध्यान है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ इस तरह का पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फोटो अपलोड करनी फॉर्म के, ये विवरण, ठीक है। फीस भुगतान आपको करनी पड़ेगी, फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। और ये इसकी वेबसाइट है www.upSSC.government.in पर जाकर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम आवेदन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सिलेबस हो गया, कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आवेदन शुल्क देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनारक्षित वाले बच्चों के लिए 160 रुपये है और ऑनलाइन के 25 रुपये, तो टोटल आपका 185 रुपये फॉर्म की फ़ीस हो गई, ठीक है। और अन्य OBC मत के लिए इतना रुपये 185 सेम ही। जनरल OBC हमेशा सेम ही रहते हैं। इनकी अगर मेरिट भी जाती तो 1-2 नंबर के आगे पीछे होता, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और थोड़ा सा विकलांगजनों के लिए सिर्फ 25 रुपये आपको फ़ीस लगेगी, तो इतनी बात हो गई। और देख लो, भूतपूर्व सैनिकों महिलाओं के लिए एक से लिखित मूल्य देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप महिला हैं तो आप अगर OBC में आती तो आपको OBC के हिसाब से देना पड़ेगा। और लास्ट में जब अपना फॉर्म भर दें तो उसका प्रिंट आउट लेके जरूर रख लें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखो, टोटल 2 पदों पर भर्ती है। नंबर 1 का जो पद है ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज चिकित्सालयों में आपकी रहेगी, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसमें वैकेंसी थोड़ी सी कम है, इसमें 218 वैकेंसी है। जो होम्योपैथिक चिकित्सालय बने आपने देखा होगा, आप कभी ना गए हो तो आप जाके देखिए, हो सकता है आपके जो छोटा सा कस्बा है उसमें भी बना हो। मुझे याद है कि मेरे एक प्रॉब्लम हो गई थी बचपन में, तो मैंने कभी सुना ही थी कि कस्बे में मेरे यहाँ होम्योपैथिक का चिकित्सालय भी है। फिर पापा ले गए, पापा को इन बारे में ज़्यादा जानकारी बनी रहती है, तो लेके गए तो हमने देखा भाई होम्योपैथिक वाले भी सरकारी होम्योपैथिक का अस्पताल है। तो बड़ा बढ़िया लगा कि ये चीज़ों पे गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये मेडिसिन जो ऐसी होती हैं जो फ़ायदा अगर नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती हूँ, लेकिन मोस्टली ये फ़ायदा करती हैं, ठीक है। और बच्चों को खिलाने के लिए बहुत बढ़िया, 2 गोली मीठी वाली दे दो, ठीक है। तो आगे के लिए ये बात हो गई कि इसमें वैकेंसी अगर चिकित्सालय के लिए 218 और मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए 6 वैकेंसी, तो सबसे ज़्यादा जो टोटल वैकेंसी हो जाती है ये जनरल वालों को बताई 218, टोटल 412 वैकेंसी है अस्पतालों में, ठीक है। और इसके लिए तो टोटल 420 वैकेंसी, काफ़ी पुण्य वैकेंसी है 420, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात हो गई। तो और एक चीज़ और बता दूँ
उम्र सीमा 21 से 40 साल है, 21 से 40 साल है। और ये जो है ये टेम्परेरी पद है, मतलब कि संविदा टेम्परेरी, ठीक है। तो ऐसी नौकरी है ये। तो इन्होंने अभी ईयर्स कुछ नहीं डिसाइड किए हैं, पर ये टेम्परेरी अस्थायी रूप पर है, सरकारी जिसे आप कहते हो वो इसमें नहीं है। आपकी उम्र सीमा की गणना होगी 1 जुलाई 2019 से, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2019 से आपकी उम्र सीमा 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और बताऊं कि आप एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म भर सकते हो, किसी 2 पद हैं, या फिर आप मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर लो या फिर आप सरकारी अस्पताल वाले में अप्लाई कर लो। आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक, किसी एक में ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। आप प्रेफरेंस के लिए आएगा तो आप प्रेफरेंस में जिसमें टिक कर दोगे उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो लिख भी रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, ना कहोगे कि सर जो है ना अपने मन से बना देते हो। अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते समय उसी पद को टिक करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो समझ गए होंगे कि आपको एक ही पद में फॉर्म भरना है, एक ही में जो फॉर्म भरो उसी में टिक करना, बाकी दोनों में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसलिए से ज़्यादा वैकेंसी उसके लिए अप्लाई कर लेना आप, ठीक है। तो और ये जो ना रिजर्व कैटेगरी जिसमें है, तो होम्योपैथिक जो चिकित्सालयों में जो रिजर्व कैटेगरी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 8 वैकेंसी, विकलांगों के लिए 16 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 42, देखो महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी वैकेंसी अपॉर्चुनिटी है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी 20 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए आप देख सकते हो महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। तो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले बच्चे अगर आपके पास हैं तो आप उसे जो है ना ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब देखो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप अस्पताल में होम्योपैथिक में फार्मेसी में जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा पर उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान के साथ, ठीक है। तो मतलब कक्षा 12 आपको साइंस के साथ होना चाहिए। दूसरी बात, 2 वर्षीय आपके पास होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं जो है ना अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मेसी प्रशिक्षण प्राप्त हो। तो देखो एक बात ये है बच्चों, अगर आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है देन गुड, ठीक है। यहाँ लगा बीच में अथवा, मार्कर से हाईलाइट करेंगे, यहाँ लिखा लगा बीच में अथवा, या फिर आपके पास अनुरक्षित किसी संस्था से आपके पास जो है ना होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। मतलब या फिर डिप्लोमा हो या फिर आपने 3 महीने का प्रशिक्षण कहीं किया हो किसी संस्था से। और एक जो इम्पोर्टेंट है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश से पंजीकृत होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, ये मैंने वो बताई जो अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब अगर ये नहीं तो आपको लात मार के भगा देंगे। अब हम बताएंगे जो अगर हैं तो बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई बात, जिसे कहते हैं अधिमानीय वेतन, ठीक है। तो अधिमानी में क्या, अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा दे रखी है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सेट आइए, ठीक है। अब लाइकवाइज आप अगर मेडिकल कॉलेज में बनना चाहते हो तो उसके लिए आप जो क्या होना चाहिए, कक्षा 12 पास होना चाहिए गणित या विज्ञान से, मतलब साइंस साइड से कक्षा 12 पास हो, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो और उत्तर प्रदेश की इस संस्था से आप जो है ना संबंधित होने चाहिए, आपका पंजीकरण होना चाहिए। और अधिमानी के लिए बात कर लेते हैं कि वही एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इसमें है। और रिटन एग्जाम की बात मैं बताऊँ तो इसमें प्री और मेंस 2 तरह के एग्जाम होने वाले हैं। और एक चीज़ और, जो एक नया अभी गवर्नमेंट ने जारी किया, अभी जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट में आया है, तो इकोनॉमी वीकर जो सेक्शन है तो उसके लिए भी 10% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिनके पास इसका प्रमाण पत्र है, आप जो है ना परिवार की आय, परिसंपत्ति आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से जो बनता है वो आप इसे लेके जाइएगा, आपको जो है ना मिलेगा, इसमें भी छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। और थोड़ा सा परीक्षा के संबंध में नोट देख लेते हैं कि आपको जो लिखित परीक्षा आपका चयन होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी, इसके बारे में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, तो इन्होंने कह दिया जब आपका एडमिट कार्ड आएगा आप टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, जैसे ही एडमिट कार्ड आए तब आप इसमें अप्लाई करने जा सकते हो। और इसके प्री और मेंस 2 तरह के इन्होंने एग्ज़ाम बताए हैं आपके। तो इस तरह मैंने एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस कर लिया है और मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। और देख लेते हैं शायद कुछ और इसके लिए देख लो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके जो है ना आय आवेदन करने वर्ष पूर्व आय
8 लाख रुपए से कम है तो आर्थिक कमजोर को 10% आरक्षण देने के संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के आता है। मतलब कि आपके जो है ना, आपके परिवार की, आपके जो है ना पिताजी जैसे हैं, तो पिताजी की मोस्टली है जो है ना 8 लाख से पर साल, एक साल में 8 लाख से अगर कम है, इसका सर्टिफिकेट आप बनवा के लगाते हो तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर है तो इसका उपयोग करो आप भी। ठीक है, वैसे भी देखो रिजर्वेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सीटें मिलना मुश्किल हो जाती हैं। तो बस बच्चों, इस वीडियो में हम इतने ही रखना चाहेंगे, मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और सिलेबस वगैरह देखने के लिए आप जा सकते हैं सरकारी syllabus.com SYLLABUS.com पर। मैं इसका लिंक नीचे भी दे दूंगा, आप जाके यहाँ से सिलेबस वगैरह इसका चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।